हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट में। और मेरा नाम है तबरेज़ अली। और आप सब हम सब क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिए थे और आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के जो नियम होते हैं कि हम किस तरह से किसी संख्या को भाग करे बिना बता सकते कि इससे ये भाग होगा या नहीं होगा। तो उसके जो स्पेशल तरीके के रूल हैं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपने दूसरे सरों के पढ़े भी होंगे या ऑनलाइन देखे होंगे लेक्चर और अगर आप नए हो तो आप यहाँ देख ही लोगे, और अगर आप पुराने हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले। डिविजिबिलिटी इतना सारा है ये भाज्यता के नियम। तो भाज्यता के नियम, तो शुरुआत कहाँ से होती है हमारी संख्या की? ज़ीरो से। ज़ीरो क्या है, आप देखोगे कि ज़ीरो से, ज़ीरो जो है इसमें आप किसी भी संख्या से भाग दो, जैसे आप लिखो 0/1 तो भी कितना रहेगा? ज़ीरो। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ज़ीरो ये जो दिया हुआ है इसमें आप ऐसी संख्या से, मतलब ये जो है इधर वाला, ठीक है, इसमें आप ऐसी संख्या से आप क्या करो? गुणा करो कि वो क्या आ जाए? ऊपर वाली संख्या जाए। ये जो आपका भाग देने के बाद जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसमें आप ऐसी संख्या से गुणा करो कि आपका क्या आ जाए? ये जिसमें आप जो आपको संख्या दी हुई है वो आ जाए। तो उससे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया? आपका भाग हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि ज़ीरो में आप चाहे 1 से भाग दो, चाहे 2 से भाग दो, चाहे 3 से दो, चाहे किसी भी संख्या से भाग दो, हमेशा और हमेशा कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आप ज़ीरो में किसी का भी गुणा करो, ठीक है, 1 का करो, चाहे 2 का करो, चाहे 5 का करो, चाहे 10 का करो, किसी का भी करो, हमेशा हमेशा क्या रहेगा? वो ज़ीरो रहेगा। तो इसलिए ज़ीरो में आप किसी भी संख्या से भाग दो, कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। पर जब आप ज़ीरो में ज़ीरो से भाग देते हो या किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या मान लो जैसे 1 में आप ज़ीरो से भाग दे रहे हो, या 2 में आप भाग दे रहे हो किससे? ज़ीरो से, या किसी भी संख्या में दे रहा हो भाग आप ज़ीरो से, तो क्या आप भाग दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि ज़ीरो में जब आप किसी संख्या से भाग दे रहे हो तो बराबर में ज़ीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका और इसका गुणा करने पे आपके पास क्या आना चाहिए? ये जो ऊपर दी हुई है संख्या, ये आना चाहिए। अब आप यहाँ देखो कि जब आप 1 में ज़ीरो से भाग दोगे, ठीक है, तो आपके पास ऐसी संख्या यहाँ पर आनी चाहिए जिसमें आप ज़ीरो से गुणा करो और कितना आ जाए? आपका 1 आ जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम ऐसी किसी संख्या में ज़ीरो से गुणा करें? वो कौन सी संख्या है जिसमें हम जीरो से गुणा करें कि हमारा 1 आ जाए या 2 आ जाए या कुछ और संख्या आ जाए? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? बहुत ही बड़ी संख्या है, जो क्या है? वास्तव में नहीं है वो, ठीक है, रियल लाइफ में वो संख्या नहीं है, पर वो क्या है? हमारी उसमें है, ठीक है, इमेजिनेशन में है, हमारी इमेजिनेशन में है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? एक ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिसका नाम क्या है? अनंत। तो ऐसी संख्या क्या है? अनंत है, जिसमें हम जीरो का गुणा करें तो क्या आ जाएगा? हमारा 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आएगा। लेकिन ये क्या है? क्या फिक्स है क्या ये? जब हम अनंत में जीरो से गुणा करेंगे तो हमारा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, सारी संख्याएं आ रही हैं। तो क्या कोई भी एक पर्टिकुलर संख्या फिक्स है क्या हमारी? नहीं है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी टर्म जो है वो फिक्स नहीं है कि कौन सा आएगा, ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, जो संख्या आप ले सकते हो वो सब आ सकता है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी फिक्स टर्म नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स इंटीजर नहीं है कि हमें क्या आ सकता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमारे पास दो रूल तैयार हुए। क्या? कि जीरो से या जीरो में, पहले हम लिखते हैं जीरो में
ठीक है, 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है। और दूसरा रूल क्या है कि 0 से किसी संख्या या किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ हमारे दो रूल क्या बन गए कि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते और 0 में सभी संख्या से भाग चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 के रूल। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 1। 1 का रूल क्या होगा कि 1 से सभी संख्या में भाग दे सकते हैं, सभी संख्या में भाग दे सकते हैं। एक से सभी संख्या में भाग दे सकते हैं, पर एक में सिर्फ एक से ही भाग हो। ठीक है, एक से ही भाग होगा। यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं भाग होगा या नहीं होगा, ये हम बोल रहे हैं पूर्ण भाग का। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या नहीं आना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि एक में सिर्फ एक से ही भाग होगा। नहीं तो आप सोचो कि एक में जब हम 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो ये भाग चले गया। इसकी बात नहीं की जा रही। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि एक इंटीजर आना चाहिए, जैसे अगर 5 आ जाए ऐसा। ठीक है, पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे कि एक से आप सभी संख्या को भाग दे सकते हो, पर एक में सिर्फ और सिर्फ एक से भाग होगा। 0 में आप सभी संख्या से भाग दे सकते हो और 0 से किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते। दोनों के रूल समझ में आ गए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं 2 की पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, 2 की पावर n, इसका मतलब क्या है, n की जगह क्या है, n क्या है हमारा, n हमारा है एक इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, इंटीजर की जगह हम पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा, एक प्राकृत संख्या है। तो देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और ऐसा चलते जाएगा आगे। 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8 और 2 की घात 4 मतलब 16 और ऐसा फिर 32, 64 ऐसा आगे जाते जाएगा। यहाँ हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो घात दी हुई है, घात का मतलब ये है कि कोई संख्या जब आपको दी हुई है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 5, 2, 4, ये जो संख्या दी हुई है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इसमें 2 से भाग जाएगा कि नहीं, 4 से भाग जाएगा कि नहीं, 8 से जाएगा कि नहीं, पूर्ण भाग जाना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, 16 से जाएगा कि नहीं, 32 से जाएगा कि नहीं। तो ये आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें जो है आप 64 से भाग दो, ठीक है, 64 से, तो 64 कितना होता है, 2 की पावर 6। तो आप क्या करोगे कि आपको, ठीक, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। तो आप क्या करो, जैसे अगर 8 से ही भाग देना होता या 16 से भाग देना होता तो क्या करना पड़ता कि आपको इससे भाग दे के देखना पड़ता कि शेषफल अगर 0 आ गया मतलब कि पूर्ण भाग चले गया, और अगर शेषफल कुछ आ रहा है मतलब भाग नहीं जाएगा। पर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट कर सकते। कैसा कि अगर मुझसे बोले कि 4 से भाग दे उसमें जाएगा कि नहीं, तो 4 मतलब क्या है, 2 की घात 2, घात कितनी है यहाँ पर 2। ठीक है, जो घात है उतनी डिजिट आपको लास्ट से चेक करना है। ठीक है, उतनी आखिरी से आपको देखना है, एक संख्या 2 संख्या, मतलब उतनी जो संख्या है उसमें ही आपको भाग देना है। मतलब 4 का आपको भाग किस में देना है, आखिरी की 2 संख्या में, मतलब 24। तो 4 से 24 में चले जाएगा भाग 6 बार में, 4 छंग 24, मतलब कि जो 524 जो है पूरा, ये पूरा के पूरा 4 से भाग चले जाएगा।
ठीक है। अगर ऐसे 8 से देना होता तो क्या करना पड़ता है, तीनों डिजिट चेक करना पड़ता है, क्योंकि 8 मतलब क्या है 2 की घात 3। ऐसे अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी हुई होती 5 8 9 7 2 6 4 3 ये संख्या दी हुई है, आपसे बोलता है कि 16 से इसमें भाग दे के देखो कि इसमें पूर्ण भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या शेषफल कितना आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा ये भी पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे कि आपको अगर इसको किससे भाग देना है, 16 से भाग देना है, तो आपको पता है 16 मतलब कितना होता है 2 की घात 4, मतलब कि आखिरी से जो 4 डिजिट जो है बस इसमें ही आपको भाग देना है। इसमें अगर शेषफल जो है हमारा, ठीक है, शेषफल कितना आ गया 0, मतलब क्या होगा पूर्णतः भाग चले जाएगा। और अगर कुछ हमारा आता है शेषफल, ठीक है 1 2 4 कुछ भी आता है हमारा शेषफल, तो वही शेषफल आएगा जो पूरी संख्या को भाग देने पे आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या कि जो आपका पूरी संख्या को भाग देने पे जो शेषफल आएगा वही शेषफल आखिरी की 4 डिजिट को आप भाग दोगे। क्योंकि 4 डिजिट क्यों लिए, क्योंकि क्या लेना है हमें 16 मतलब 2 की घात 4, तो आखिरी की 4 डिजिट को भाग करने पे जो शेषफल आएगा वही शेषफल आएगा। अगर पूरी संख्या को भी आप 16 से भाग दोगे तो भी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो 2 3 1 2 3 4 5 इसमें आपको भाग देना है किससे, 8 से, और बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पर, शेषफल क्या होगा, शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, आपको पूरी संख्या में भाग देना पड़ेगा, तभी तो आप शेषफल निकाल सकते हो, पर ऐसा नहीं करना है। हम क्या देखेंगे कि 8 मतलब क्या है 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब आखिरी से कितनी संख्या, आखिरी से 3 संख्या, आखिरी से 3 संख्या में हम 8 से भाग देंगे, मतलब 3 4 5, बस इसी में हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, मतलब कितना बच गया 1, तो 1 ही क्या आ गया हमारा शेषफल आ गया। अब इस पूरी संख्या को भी आप भाग दोगे तो भी कितना ही शेषफल आएगा, 1 ही शेषफल आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही 2 के लिए है, ऐसा ही 4 के लिए, ऐसा ही 8 के लिए, ऐसा ही 16 के लिए। तो 2 के लिए क्या होगा कि 1 डिजिट लेना है, मतलब कि आखिरी जो संख्या है, आखिरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। आखिरी की 2 संख्या अगर आपकी 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। आखिरी की 3 संख्या में 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। अगर जितना शेषफल आपका बच रहा है तो पूरी संख्या में आप जो भाग दोगे उसमें भी उतना ही शेषफल बचेगा जितना पूरी संख्या में देने पे बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अब देखो अगला 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ भी क्या है n, प्राकृत संख्या, यहाँ पर भी क्या है नेचुरल नंबर। तो यहाँ भी क्या होगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा, 5 की पावर 4 5 6। तो 5 की पावर 1 कितना होता है 5 ही होता है, 5 की पावर 2 25, और 3 में कितना होगा 125, फिर 625। ठीक है, ऐसा चलते जाएगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी वही रूल है जो 2 में रूल है। क्या रूल है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, ये कोई संख्या दी है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि बताओ 5 से भाग दे उसको और चेक करो कि पूरा पूरा भाग जाएगा या शेषफल कितना बचेगा ये बताओ, तो आप क्या करोगे कि 5 मतलब क्या है 5 की घात 1, 1 घात है तो कितनी संख्या लोगे आप, एक संख्या आखिरी से। ठीक है, लास्ट से देखना है कितनी संख्या लोगे 1। अगर इसमें मेरा 5 से भाग चलेगा तो पूरी संख्या में 5 से भाग चले जाएगा, या इसमें जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा, पूरी संख्या में भाग देने पे भी वही शेषफल बचेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 5 से 5 तो पूरा डिवाइड होगा, तो ये क्या है 5 से डिविजिबल है। 25 के लिए चेक करते हैं कि 25 से क्या इसमें पूरा भाग चले जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना है 25 मतलब 5 की घात 2, 5 की घात 2 मतलब आखिरी से कितनी डिजिट 2 डिजिट, आखिरी से कितनी डिजिट 2 डिजिट। तो क्या 45 में 25 से भाग चले जाएगा, नहीं जाएगा। 45 में जब 25 से भाग नहीं जाएगा इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है इसमें भी 25 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब 25 से नहीं जा रहा तो 125 से भी नहीं जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसा करना है। ठीक है, जो
2 का रूल है, ठीक है। 2 की पावर जो n है उसका जो रूल है वही की वही रूल क्या है, 5 की पावर n का, कि जितनी घात है उतनी डिजिट आपको लास्ट से देखना है कि, ठीक है, जितनी आपकी क्या है घात है उतनी आपको आखिरी से डिजिट देखना है और फिर चेक सिर्फ उसी में भाग देना है। जैसे अगर 25 से चेक करना है तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, 25 मतलब 2, 5 की घात 2, तो सिर्फ कितनी डिजिट लेना है आखिरी की 2 डिजिट। अगर इसमें भाग चले गया तो पूरी संख्या में भाग चले जाएगा, इसमें जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या को भाग देने पर भी शेषफल बचेगा। इसके बाद देखते हैं अगला 3 और 9 का, ठीक है। 3 और 9 का रूल क्या है, 3 और 9 का रूल सेम है कि जो भी आपको संख्या दी हुई है, जो भी आपको क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है, संख्या के अंकों के योग, ठीक है, संख्या के अंकों के योग, संख्या के अंकों के योग को भाग देना है, संख्या के अंकों के योग को भाग देना है। मतलब क्या है, जैसे अगर कोई संख्या दी हुई है, ये कोई संख्या दी हुई है, अब अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, ये कोई संख्या है 1 2 3 4 5, इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं ये आपको चेक करना है, और 9 से भाग जाएगा कि नहीं ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। अंकों का योग मतलब कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, कितना हो गया 15। अब क्या 15 में 3 से भाग जाता है, तो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या में भी 3 से भाग चले जाएगा। 15 में 9 से भाग जाता है क्या, 15 में 9 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ पर भी 9 से, पूरी संख्या में 9 से भाग नहीं जाएगा। आप देख रहे हो कि 15 में 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 6। कितना शेषफल बच रहा है 6। मतलब जब आप इस पूरी संख्या में 9 से भाग दोगे तो भी शेषफल कितना बचेगा आपका, ठीक है, शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। बात समझ में आई। जो संख्या आपको दी हुई है उसकी जो नंबर है, ठीक है, जो ये जो डिजिट दी हुई है इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है आपस में पूरी डिजिट को। अगर उसमें 3 से भाग चले गया तो पूरी संख्या में भी चले जाएगा, या जो शेषफल बच रहा है वही शेषफल किस में बचेगा, पूरी संख्या में भाग देने पर भी वही शेषफल बचेगा। ऐसा ही 3 में है, ऐसा ही 9 में है, ठीक है। अगर भाग चलेगा तो पूरा चले जाएगा, या फिर जो शेषफल बच रहा है वही शेषफल पूरी संख्या को भाग देने पर भी बचेगा। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, जैसे अगर कोई संख्या होती है हमारी, ये कोई संख्या है, तो ये संख्या 2 डिजिट की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x + y, ऐसा ही लिखते हैं 10 × x + y, क्योंकि ये क्या है 2 अंक की संख्या है। जैसे अगर कोई संख्या लिखी होती है हमारे पास 32, ये कोई संख्या है, इसका मतलब क्या है 10 × 3 + 2, ठीक है, ये कितना है 10 × 30 और 2 32, ऐसा ही लिखेंगे। अब क्या मैं इस 10x को ऐसा लिख सकता हूँ 9x + x और ये हमारा +y। 9x को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिए, और x और y को क्या कर लिए, अलग कर लिए, तो इसको हमने ऐसा करके अलग कर लिए। अब आप देखो कि ये वाला जो टर्म है इसमें तो क्या होगा, 3 से भी भाग जाएगा हमेशा हमारा, और 9 से भी भाग जाएगा। तो ये तो क्या है हमारा हमेशा के लिए क्या है, हमेशा के लिए डिविजिबल है, ये हमेशा के लिए क्या होगा, इसमें भाग जाएगा। तो फिर डिपेंड किस पे करता है कि इस पूरी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, डिपेंड करता है x और y के योग पे। और x और y क्या है, हमारा डिजिट है, हमारे x और y क्या है, जो सिंगल डिजिट है वही है। मतलब कि
जो डिजिट है उस पर डिपेंड करता है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा या कितना शेषफल बचेगा। तो इसलिए हमने क्या रूल बना लिए कि जो भी डिजिट है उनको क्या कर दो, सीधे जोड़ दो, और अगर भाग जाएगा तो ज़ीरो रिमाइंडर आ जाएगा, और नहीं जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा। तो आज के लिए इतने रूल देखते हैं हम, और थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर। इसके आगे के रूल हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 213 स्टार 4, 213 स्टार 4। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें जो है 8 से भाग जाता है, ठीक है, ये क्या है, 8 से डिविजिबल है, ये बोल दिया मैंने। 213 स्टार 4 क्या है, 8 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू, स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको, हमें पता है 8 मतलब क्या है, 8 मतलब है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 मतलब आखिरी से कितनी डिजिट, 3 डिजिट। अगर 3 स्टार 4 इस संख्या में 8 से भाग चले गया, मतलब क्या पूरी संख्या में भाग चले आएगा। तो इसके आगे की संख्या कुछ भी हो, इसके आगे कुछ भी, कितनी बड़ी संख्या हो, मुझे कोई मतलब है क्या, नहीं है। मुझे सिर्फ कितनी डिजिट लेना है, 3 डिजिट। अब मुझे क्या करना है, इस पे 8 से भाग दे के देखना है। तो यहाँ पर मैं स्टार की जगह ऐसी क्या चीज़ लूँ कि 8 से भाग चले आए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक तो ऐसा कुछ बचना चाहिए जिसमें क्या हो कि 8 के टेबल में 4 आता हो, तो किस में आता है, 64 में आता है। किस में आता है, 64 में। और किस में आता है, 24 में आता है। ठीक है, और इधर जो है फर्स्ट टर्म में 3 काय में आता है, 8 के टेबल में, तो किस में आता है, 32 में आता है, बस एक ही में आता है। तो मतलब यहाँ पर अगर 32 हो या फिर क्या हो 64 या 24, तो क्या होगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 3, अगर ये हम 2 लेंगे तो 2 + 2 कितना, क्योंकि 2 रिमाइंडर रहना चाहिए, तो अभी तो यहाँ बनेगा 24, तो कितना होगा 4 4, या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 3 2 + 6 यानी 8 4। तो स्टार के कितने मान हो सकते हैं, या तो 4 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि अब हम अगर इसको डिवाइड करें किससे, 8 से, तो देखो 4 8 32, बचा कितना 2, और 4 8 दिया 24, तो ये क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। ऐसा ही इसमें होगा, 8 चौके 32, बचा कितना 6, 8 6 8 8 64, तो पूरा डिवाइड हो गया। इसकी जगह थोड़ी सी सरल डिजिट लेते हैं, 2 4 9 7 6 8 2 स्टार। इसको भाग देना है किससे, इसको भाग देना है 8 से ही भाग देना है। चलो इसको, मतलब आखिरी के 3 डिजिट, मतलब ये 3 डिजिट लेना है। अब देखो 8 में तो 8 से पूरा भाग चलेगा, ठीक है, क्या है 8 2 और स्टार है, 8 में तो 8 से पूरा भाग चलेगा, बचा कितना हिस्सा, इधर का हिस्सा। अब यहाँ में स्टार की जगह क्या लें कि 8 से भाग चले जाए, तो क्या लेऊँगा 24, मतलब स्टार की जगह क्या आएगा 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, पेपर में पूछे जाएंगे कि स्टार की जगह हम क्या लें, या 1 B C कुछ भी दे सकते हैं। अगर इसी की जगह मुझसे बोलते हैं कि ये जो है 9 से, किससे 9 से इसमें पूरा भाग जाता है, ये जो संख्या है इसमें 9 से पूरा भाग जाता है, तो स्टार की जगह क्या आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो 9 का जो रूल है क्या है कि सबको आपको जोड़ना है। ठीक है, या फिर क्या है, अगर 9 बनते जा रहा है तो हम उसको हटा देंगे। तो देखो ये 9 है, ये हट गया, ये 7 और ये 2 9 है, ये भी हट गया। ठीक है, तो बचा कितना है, 6 4 10, और 8 और 2 10, मतलब कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। अब आपको पता है कि 9 के टेबल में क्या आता है 20 के बाद, 27 आता है, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। तो स्टार की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और देखो इस पर।
38*5291। इसमें डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो स्टार की कितनी वैल्यू हो सकती है? अगर ये पूरा पूरा 3 से भाग जाता है तो स्टार की क्या वैल्यू होगी? तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 मिल के कैंसिल हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो गया? 13। 8 और 5 कितना हो गया? 13। और ये कितना है? स्टार। अब 13 के बाद 3 के टेबल में क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा मुझे? 2 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा? 18। 18 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा? 21। 21 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। मतलब कितना होते जा रहा है? +3 करते जा रहा है आपको। इसके आगे फिर क्या 11 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्टार क्या है हमारा? सिंगल डिजिट है। स्टार क्या है हमारा? सिंगल डिजिट है। इसलिए यहाँ क्या होगा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक संख्या आ सकती है। 11 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 11 क्या है? डबल डिजिट है, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पर स्टार के कितने वैल्यू पॉसिबल है? 3 वैल्यू, 2, 5 और 8। 3 मान इसके संभव है। बात समझ में आई? अगर 9 होता तो क्या होता? यहाँ पर, यहीं पर अगर 9 होता, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और। अगर यहाँ 2, 3, 4, 5, 7, 8 इसको भाग देना है किससे? 9 से। और यहाँ हम लगा लेते हैं स्टार। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आपको पता है 7 और 2 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, 8 और इस 3 कितना हो गया? 8 और 3 11, और प्लस कितना? स्टार। तो 11 के बाद 9 के टेबल में क्या आएगा? 18। ठीक है, क्या आएगा? 18 आएगा। तो 18 बनाने के लिए कितना जोड़ना है हमें यहाँ पर? 7। कितना जोड़ना है? 7। तो स्टार की वैल्यू क्या है? 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस चीज़ में, ठीक है, इस चीज़ में अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट में पोस्ट कर सकते हो कि सर हमें इसमें कोई दिक्कत है, या हमें और कुछ समझना है, या इस टाइप में और किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें बता दो। तो उसके लिए क्या है, हम अलग से एक और वीडियो बना देंगे कि ये जो रूल हैं इनके ऊपर किस तरह से और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के। ये तो क्या था, पूरे बेसिक क्वेश्चन थे जो आज हमने देखे, क्योंकि आज हमें क्या करना था, आपको रूल समझाना था कि किस तरह से होता है, और इसे हम किस तरह से दूसरे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनमें इम्प्लीमेंट करके हमारे क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, पहले तो आपको प्रैक्टिस करना है, इन पे क्वेश्चन ढूंढना है, ट्राई करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में देखता हूँ आपकी, तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, या आप कुछ चाहते हो कि और इस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो में, या आपको और कोई रूल है जो आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, इसके आगे के जो रूल हैं 11, 12, 13 के रूल, या किस तरह से बनते हैं ऑक्सिलरी नंबर, वैसे हम क्या देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे कि जो प्राइम नंबर जो होते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके जो रूल होते हैं, और जो दूसरे बेसिक जो ट्रिक टाइप की जिसे हम बोल सकते हैं, उन्हें हम किस तरह से जल्दी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। ये क्यों बताया जा रहा है आपको टाइम सेव करने के लिए? क्योंकि पेपर में आपके पास क्या होगा, लिमिटेड टाइम होगा। तो लिमिटेड टाइम में आपको करने के लिए आप क्या करोगे, अब इसमें पूरे में तो आप 9 से भाग देने बैठोगे नहीं, तो इसलिए क्या है, आपको टाइम सेव करना सीखना होगा। जितना आप टाइम बचाओगे उतना आप क्या करोगे, दूसरे क्वेश्चन में टाइम दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन पे आपको अच्छे से पकड़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है, और जो आपको बताया जा रहा है उसे आपको एक बढ़िया कॉपी में नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की अच्छे से, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और आप क्या करोगे, फिर पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से लेक्चर कुछ ज़्यादा ही दे दिया आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।